नमस्कार मित्रों, जय मातेश्वरी। मैं हूं ज्योतिष आचार्य अजीत मिश्र। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अध्यात्म J75 में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का विषय मकर राशि के लिए। मकर राशि का विगत समय बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है। कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। देखिए, मकर राशि का इस समय क्या है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या सिर्फ ग्रह गोचर ही नहीं है। मकर राशि की सबसे बड़ी समस्या अब बन चुकी है उनके कर्म। क्या कर्म में वो नई खेती कर रहे हैं? अगर नई खेती कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि दिसंबर के बाद से स्थिति सुधर जाएगी। कुछ लोगों का फोन आ रहा है, फोन में पूछ रहे हैं कि कब सही होगा, कब सही होगा। पहले भी बोला हूं, दिसंबर के बाद कम से कम नहीं तो 30 से 35% लोगों की स्थिति सही हो जाएगी। लगभग आप समझ सकते हैं कि 50% लोगों की स्थिति सही हो चुकी है। 35% ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति सही होगी दिसंबर के बाद, और कुछ लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी दिसंबर के बाद। ठीक है, उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। अभी दिसंबर के बाद कैसे सुधरेगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबको पता है कि राहु का गोचर होने वाला है, राहु वक्र होने वाला है। गुरु और शनि वक्र गुरु 4 सितंबर को वक्र हो जाएंगे, तो दो बड़े ग्रह राहु और गुरु वक्र हो जाएंगे। जब ये दोनों वक्र हो जाएंगे तो कैसा परिणाम देगा, तो मैंने और भी वीडियोस में बताया हुआ है। इसमें भी आप लोगों को बता दूं कि सितंबर और अक्टूबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको नहीं कह रहा हूं। देखिए, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है कि शनि साढ़े साथी क्या है, राहु पीरियड क्या है, बृहस्पति का यह गोचर क्या है, पूरा ग्रह स्थिति को जब आप समझोगे तो चीजों को समझ में बहुत ही महीन सी वो रेखा है जो आपको ये बताने के लिए काफी है कि कर्म का फल मिलने वाला है। शनि साढ़े साथी आपके कर्मों की सजा दे रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे इस जन्म में नहीं, मेरे पूर्व जन्म का है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे इस जन्म का, मैंने तो बहुत अच्छे कार्य किए। तो मैं कहूंगा तो कर्म का ज्ञात तो हमें भी नहीं है, लेकिन कर्म अच्छे करो ताकि हम आगे वाला जो समय है उसमें हम अपना अच्छा पा सके, अपने परिवार को अच्छा दे सके। देखिए, 2017-2018 का वो पीरियड और अभी तक का पीरियड आप उबर नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों की स्थिति सुधरी है, बहुतों की सुधरी है। जो डिप्रेशन टेंशन में थे, परेशानी में थे, वो लोग सुधर के आगे निकल रहे हैं, रास्ता निकल रहा है। क्या आपका निकल रहा है? नहीं निकल पा रहा है तो बहुत ही गंभीर से मंथन करिए, गंभीरता के साथ, कि क्या कमी रह जा रही है। क्या वो खेती आप कर रहे हो जिसका फल अच्छा मिलने वाला है? अच्छे फल के लिए आपको अच्छे कर्म पड़ेंगे, भगवत भजन करना पड़ेगा, धर्म के कार्य में जाना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। बिना साधना के आप सोचो कि कोई फल मिल जाएगा, मैं कहूंगा नहीं। क्योंकि वो तो पूर्व में है, जो आपने बोया था वो अब आप काट रहे हो। 2017 से लेके 2023 बीत ही चुका है। 24 और 25 तकरीबन 2 साल का समय बचा है। 25 मार्च तक आपको समय बता देगा और आपको आभास करा देगा कि क्या है। और जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा ना, तो आने वाले 30 साल तक समझते रहेंगे कि व्हाट इज द कर्म, कर्म क्या है। मेरी एक वीडियो आई थी कि कर्मा क्या है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योगों की एक विशेष फल के बारे में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। और मकर राशि के जातकों को कर्म योगा ही सीखना बहुत जरूरी है। कर्म योगा, कर्म योगा क्या है? यानी कि जो हम कर्म करेंगे उसका फल आगे मिलेगा, लेकिन अभी हमें चिंता नहीं करनी कि आगे क्या मिलेगा। अभी का जो बोल रहे हो वो तो बाद में मिलेगा ना, अभी कैसे मिल जाएगा? आप मेरे को उदाहरण बता दो, मुझे एक भी उदाहरण बता दो कि मैंने किया और मुझे तुरंत फल मिल गया। एग्जाम भी देते हो, पढ़ाई भी करते हो तो 1 साल का समय लगता है।
कोई बीज बोते हो तो कुछ समय लगता है, और ये तो कर्म है, और इस कर्म को आप तुरंत चाह रहे हो कि मुझे कर्म का फल मिल जाए, मुश्किल है। और शनि के साढ़े साथी में मकर राशि के जातकों को कर्म के बारे में तो बहुत बेहतर तरीके से पता चल चुका है। अगर आपको पता चला है तो कमेंट जरूर डालिए। दूसरी चीज, जिन लोगों को मेरे माध्यम से भी कुछ राहत मिली हो, थोड़ा भी सही मार्गदर्शन आपको मिला हो, तो आप कमेंट्स डालिए कि हाँ आपको लाभ मिला है। देखिए क्या क्या हुआ है इन साढ़े साथी के पीक पीरियड में। साढ़े साथी के पीक पीरियड में सबसे पहले जब साढ़े साथी चढ़ती है तो वो मस्तिष्क पे चढ़ती है, तो सबसे पहले आपका दिमाग यानी कि गलत डिसीजंस, वहीं से कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके जीवन में वो गलतियां 2017-18 में जो आपने की थी, उसका फल अब आपको धीमे 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 मिलता चला गया। ज्यादा मिला है, कुछ लोगों को पूर्व में मिल गया जिनका शनि का साढ़े साथी प्री साढ़े साथी इफेक्ट हुआ है, और जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही थी उनको और पहले देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 2017 से कष्ट देना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों को 2020 में किया, 2023 में किया, कुछ लोगों को अभी लेटेस्ट में भी कुछ लोगों का फोन आ रहा है कि आचार्य जी अब मैं परेशान हूं। तो मैंने बोला ना, तीसरा साढ़े साथी जैसा जिसका कर्म वैसा 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 फल। कुछ लोगों को पहले साढ़े साथी में मिला, कुछ लोगों को प्री शनि साढ़े साथी इफेक्ट में मिला, कुछ को द्वितीय साढ़े साथी इफेक्ट में मिला, कुछ को अब मिलना प्रारंभ हो रहा है। लेकिन प्रश्न तो यही बना कि आचार्य जी कब सही होगा। सही क्या कर्म हो रहा है? कर्म हो रहा है तो मैं कहूंगा कि दिसंबर के बाद सही हो जाएगा। अगर कर्म नहीं कर रहे हो, साधना नहीं कर रहे हो, थोड़ा फिर 2025 मार्च तक इंतजार करना। क्योंकि आज एक नहीं 2-3 कॉल्स थे मेरे पास, उनका यही प्रश्न था कि आचार्य जी कब तक। तो मैंने बोला कि देखिए वैसे साढ़े साथी इफेक्ट तो 2025 मार्च तक रहेगा, और 2025 मार्च तक तो बोलती हाँ ये क्या, लेकिन 2025 मार्च तक इफेक्ट तो रहने वाला है, इफेक्ट में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अंतर कहां आ जाएगा? अंतर सिर्फ आपके कर्म के माध्यम से हो जाएगा कि जिन लोगों ने भी थोड़ा सा भगवत भजन साधना, थोड़े से उपाय वगैरह किए होंगे, उनको राह मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। कष्ट निरंतर पड़ता रहेगा, क्योंकि लोगों के पास क्या हुआ, सबसे ज्यादा साढ़े साथी इफेक्ट में लोगों के पास पैसे की कमी हो गई, आर्थिक दिक्कत हो गई, सामाजिक कष्ट हो गया। जब ये सब चीजें अगर थोड़ा बहुत उपाय किया होगा तो आर्थिक कष्ट सही हो जाएगा, नौकरियां मिल जाएंगी, बिजनेस थोड़ा थोड़ा दिसंबर के बाद चलने लगेगा, और व्यापार अच्छा चलने लगेगा। तो आर्थिक जो समस्या बनी हुई है दिसंबर के बाद कुछ हद तक सही होगा। लेकिन शर्त यही है, साधना किया है, पूजा पाठ किया है, तपस्या किया है तो मिलेगा। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं मैं साधना वो नहीं करूंगा, तपस्या नहीं करूंगा। मत करो, अपने बड़ों बुजुर्गों की सेवा करो, निर्जीवों की सेवा करो, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें हमको हमारी धरती पे दिख रही है उसके लिए कुछ करना शुरू करो, आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का सामाजिक कष्ट था, जिन लोगों को कोर्ट मुकदमा, जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्यार में धोखा मिला, उनका क्या? देखिए आर्थिक कष्ट तो कुछ सही होगा, मुकदमा वाला चीजें को मैं कहूं थोड़ा सा अभी भी 2023 खत्म भी हो जाए तो थोड़ा ध्यान से, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा ध्यान से। कारण क्या है? कारण यह अक्टूबर के बाद जब राहु केतु वक्री होगा ना, हालांकि छाया ग्रह बृहस्पति के घर पे जाएगा और बृहस्पति भी वहां विराजमान होगा, सितंबर अक्टूबर अच्छा जाएगा। जिन लोगों को राह नहीं मिल रही है उन लोगों को राह मिलेगी, रास्ता मिलेगा, 110% मिलेगा। देखिए मैं सत्य बताऊंगा, देखिए बहुत लोग शिकायत करते हैं कि आप नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव से क्या आपका कोई पॉजिटिव से कोई भला हो जाएगा? तो मुझे बता दो। मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूं, लोगों को सही रास्ता दिखा रहा हूं। जिन लोगों के लिए अच्छा चल रहा है तो वो मेरी वीडियो देखने ही नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास समय नहीं होगा। और दूसरी चीज, क्योंकि जब
अच्छा गोचर ग्रह उनकी कुंडली में बना होगा तो वो अपने कर्म में व्यस्त होंगे। और जिन लोगों का कर्म सही नहीं होगा, जिन लोगों की सिचुएशन सही नहीं होगी, वो लोग भटकेंगे, परेशान होंगे। उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि उनको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन मिल जाए। क्योंकि और भी लोग ज्योतिषाचार्य और भी लोग हैं जो बताते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ज्योतिष न सिर्फ विज्ञान है, अध्यात्म का भी वह केंद्र बिंदु है। क्योंकि अध्यात्म ही ज्योतिष के माध्यम से लोगों को सही रास्ता दिखाता है। और बिना साधना के जो भी ज्योतिषाचार्य प्रिडिक्शन करते हैं, मैं थोड़ा सा उसमें कह सकता हूं कि मुझे संशय रहता है, उनके प्रिडिक्शन में संशय रहता है। क्योंकि कई बार आप बोल तो दोगे, लेकिन वो वाणी कहां से लाओगे जब आप साधना नहीं कर रहे हो। इसीलिए कहता हूं कि साधना करना जरूरी है। ज्योतिषाचार्य अगर साधना नहीं कर रहा है, गुरु परंपरा में नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है। ज्योतिष वो केंद्र बिंदु है जो व्यक्ति को सही रास्ता बता देता है। जब चंद्रयान की लैंडिंग हो रही थी, मैं गणना करके बैठा था, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव था। आप बोलोगे कि हाँ आपने पहले गणना किया तो बताया क्यों नहीं। मैंने कुछ लोगों को बताया था कि हाँ ये सिचुएशन है और लैंडिंग होगी। और क्योंकि सिर्फ ज्योतिष के दम पे नहीं, कुछ माता रानी का भी आशीर्वाद होता है, कुछ और कुछ आपके गुरु का आशीर्वाद होता है जो आपकी वाणी को सिद्ध करता है। तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने प्रिडिक्शन किया था एक लेडी के लिए। वो तकरीबन 2-3 दिन पहले जाके उनके जीवन में सच उतरा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि साधना करने वाले ज्योतिषाचार्यों से मिले, उनसे जानकारी लें। आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे अपना कर रहा हूं, नहीं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ज्योतिष कोई खेल नहीं है। इसको सिर्फ आप खेल देखोगे कि ग्रह गोचर क्या है। ग्रह गोचर के साथ साथ बहुत से बिंदु हैं जो इस पे हमको नजर रखने चाहिए, और कुछ वाणी सिद्धि है ना। तो देखिए वापस मकर राशि की ओर लौटते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि सितंबर और अगस्त, अगस्त तो बीत ही गया है, सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने मकर राशि के लिए अच्छा जाएगा। और नवंबर दिसंबर थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी उसका कारण है, उसका कारण ये है राहु बैकफुट पे जाएगा। आप वो समय याद कर लो जब राहु पहले था। जब राहु 1 साल पहले जिस घर पे था, उस घर पे सिचुएशन क्या थी, और आज 30 अक्टूबर को जब फिर राहु वहां पे पहुंचेगा तो सिचुएशन क्या होगी। यानी कि धोखे से बचिएगा, थोड़ा सा मुकदमे से बचिएगा, चोट चपेट एक्सीडेंट से बचिएगा। निगेटिव नहीं, निगेटिव नहीं। क्योंकि जो मैं मेरी वीडियो जो पहले से देखते आ रहे हैं, मैंने बोला है आखिरी धोखा बाकी है। और 30 अक्टूबर वो समय मैं आपको बता दे रहा हूं शुरू हो जाएगा 30 अक्टूबर से लेके तकरीबन दिसंबर तक। और दिसंबर का पूरा माह आपको बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आपके साथ रहने वाला, जो आपको धोखा दे देगा। धोखा दे देगा तो उस समय सिचुएशन क्या करनी है, बचोगे कैसे। बचने का अभी से नजर डाल लो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगाह कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। बिल्कुल भी आप अगर मन में संशय है कि मैं डरा रहा हूं, नहीं, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। माता रानी का नाम लीजिए, भगवत भजन करिए, विष्णु भगवान का नाम के जाप करिए, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। कोई माई के लाल में दम नहीं है कि आपको परेशान करके चला जाए। देखिए होनी कटेगी, लेकिन होने से रोक नहीं पाओगे कि वो नहीं होगी, होगी, कटेगी, लेकिन वो हो सकता है केवल एक थोड़ा सा खरोच मार के चले जाए, लेकिन वो होगा तो जरूर, पूरी तरह से कट नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए कह रहा हूं कि आप जब थोड़ा थोड़ा साधना करते रहोगे, थोड़ा पूजा पाठ करते रहोगे, तो जो नवंबर दिसंबर वाला पीक पीरियड है, क्योंकि आखिरी धोखा बाकी है और शनि 7.5 जब जाते जाते एक झटका लगाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। नवंबर दिसंबर तैयार रहना, क्योंकि मैंने पहले से प्रेडिक्शन कर रखी थी कि आखिरी धोखा बाकी है और उसको कोई रोकेगा नहीं, रोक पाएगा भी नहीं।
पाएगा तो सिर्फ माता रानी। ठीक है, जिन लोगों को मेरे माध्यम से कुंडली विश्लेषण करवाना है तो मेरे दिए गए नंबर पे संपर्क करो। और देखिए कमेंट्स में फ्रॉड नंबर भी आते हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि कुछ लोगों की मंशा कुछ और होती है, पता नहीं। लेकिन मेरा तो यही मत है कि लोगों को सही रास्ता बताऊं। और मैं माता रानी से विनती करता हूँ कि माँ, जो मैं बताऊं वही सच हो। और कई बार तो मैं अपनी वाणी पे भी नियंत्रण करता हूँ कि मैं अपनी वाणी से कुछ बोलूं नहीं, क्योंकि उसका प्रभाव कई बार हो जाता है। तो इसलिए मैं बुरा रोकने बोलने से पहले कुछ सोचता हूँ कि नहीं, नहीं बोलना है। काफी अगर आगाह करना होता है तो मैं बोल देता हूँ जनरली, नहीं तो मैं काफी हद तक कोशिश करता हूँ कि नहीं, मुझे